लेंगे। अमिताभ बच्चन उनसे दूरियां बढ़ा लिए और जब उनकी मौत हुई तो पता नहीं उनके परिवार से ये मिले कि नहीं मिले। सुब्रत राय सहारा की जब मौत हुई थी तो आपने देखा ही कि मुंबई में उस वक्त मैंने शो किया था, तो ये गए थे मुंबई का जो स्टार होटल है उसमें वो शायद मिल करके अपनी खाना पूर्ति कर गए। मैंने तो कभी उनकी तस्वीर लखनऊ में उनकी पत्नी के साथ नहीं देखा। अब जरा एक बार अमर सिंह की जुबानी सुन लीजिए अमिताभ बच्चन के एहसान फरामोशी को। उनकी कहानी शुरू हुई जब वो मुंबई आए, सड़कों पर सोते थे तो अपने घर में महमूद ने रखा ही नहीं बल्कि पहली फिल्म बनाई बॉम्बे टू गोवा अरुणा ईरानी जी के साथ। पहले निर्देशक थे एस रामानाथन या एस रामानाथन अपनी जमानत फिल्म को पूरा करने के चक्कर में उनके बंगला का चक्कर काटते काटते मर नहीं गए। क्या महमूद का यूट्यूब अब भी जीवंत नहीं है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमिताभ तुमने मेरे साथ जो किया और किसी के साथ नहीं करना। महमूद के बाद फिर नाडियाडवाला के बाद अमजद खान के बाद मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, जादूगर और तूफान का झगड़ा, और उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के साथ कभी भी फिल्म में काम न करने का निर्णय। और जिस वक्त का ये मामला है उस वक्त उनका आर्थिक प्रबंधन उनके छोटे भाई अनुज श्री अमिताभ बच्चन देखते थे। तो उनका पहला बयान आया कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। यह बयान भी थोड़ा सपाट बयान नहीं था। इसका तात्पर्य कि कुछ है दाल में काला, कि हमारे नाम का इस्तेमाल हुआ होगा लेकिन हम इससे भीगे नहीं हैं। तो ये थे अमर सिंह साहब जिनका दर्द छलक रहा था। अब अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच के रिश्ते को मैं खुद एक घटना से आपको बताता हूं। अमिताभ बच्चन जी का अमर सिंह जी का जन्मदिन था और ये दिल्ली में एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। वो मंदिर था अक्षरधाम। उद्घाटन हो चुका था, नया मंदिर था, बहुत कम लोग गए थे उस मंदिर में। अमर सिंह ने 50 लाख रुपए का अनुदान किया था, भेंट किया था अक्षरधाम मंदिर को अपने जन्मदिन के अवसर पर। मैं उस वक्त भी मौजूद था, मैं उसका साक्षी हूं। और वहां अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन दोनों आए थे। अमर सिंह इस प्रकार से विचलित हो जाते थे कि थोड़ी सी दूरी पर अगर कहीं मीडिया वाले अगर घेर लेते थे अमिताभ बच्चन जी को तो विचलित हो जाते थे और उनको बोलने लगते थे कि अमिताभ जी किधर गए, अमिताभ जी किधर गए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो ये उनका रिश्ता था अमिताभ को लेकर के। ठीक है, अमिताभ के साथ जो बोनहोमी था, जो रिश्ता था, उसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली इनकैश कर रहे होंगे अमर सिंह। बहुत सारी गंदगी की भी चर्चा होती रहती है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसकी कितनी सत्यता है। लेकिन बहुत सारी बातें हुई, वो आपने राडिया टेप देखा होगा, राडिया टेप में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन के बारे में कि वो कितने एहसान फरामोश हैं ये इंडस्ट्री जानती है, अहंकारी भी हैं। ये पूजा बेदी की जुबानी आप सुन सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर अमिताभ बच्चन जी ने फिनिश किया और अपने शालीन अहंकार से उन्होंने फिनिश किया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्हें मदद किया लेकिन इन्होंने उन्हें मदद नहीं किया। इसी को तो कहते हैं एहसान फरामोशी। तो पत्नी का जो अहंकार आपने राज्यसभा में देखा, पति का ये एहसान फरामोशी के किस्से भी आज मैंने आपको सुनाए हैं। और यही कारण है कि ये दोनों पति पत्नी बॉलीवुड में किसी भी सूरत में ऐसे किसी कुकृत्य के ऊपर कभी भी जुबान नहीं खोलेंगे। इनकी कोई नैतिक ताकत नहीं है कि दिशा या सुशांत या जिया या श्रीदेवी इनकी मौत पर कुछ बोलेंगे नहीं। और मैंने कल भी आपको उदाहरण दिया था शत्रुघ्न सिन्हा का, तो ये कभी नहीं बोलेंगे। आप इनसे अपेक्षा मत रखिए। तो इस बॉलीवुड को, जिस बॉलीवुड में एहसान फरामोश दगाबाज लोग रहते हों, ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं, एहसान फरामोशी का आरोप है, दगाबाजी का आरोप है। और ये चर्चित फैक्ट्स हैं जो मुंबई का बच्चा बच्चा, देश के लोग भी जान जाएंगे।
तो ये लोग जानते हैं ऐसे एहसान फरामोश के आरोप लगने वाले बॉलीवुड, ऐसे दगाबाज के आरोप लगने वाले बॉलीवुड को हमारी मोहतरमा ये कह रही हैं, माननीय सांसद, कि भारत सरकार उस इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। बर्बाद सरकार नहीं कर रही है, बर्बाद आप लोग कर रहे हैं, आवाज दर्शकों ने किया था। बर्बादी का सेहरा आप जैसे लोग हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक प्रकार से तबाह करने में अपनी पूरी भूमिका अदा की है। वरना अगर आज भी आप अच्छे होते, सच्चे होते, तो दिशा और सुशांत के लिए सवाल उठाते और उस पर लड़ते, उसको कहते कि ये जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है, बॉलीवुड जिस तरह से ड्रग के रास्ते पर जा रहा है ये ठीक नहीं है। कहेंगे कैसे? आपके अपने ही घर में आपकी स्वयं की बेटी पर यह आरोप लगता है कि वो भी नशीली पदार्थों के सेवन में कहीं लेते हुए किसी पार्टी में पकड़ी गई थी। वो करण जौहर की पार्टी थी, एकता कपूर की पार्टी थी, किसकी पार्टी थी नहीं मालूम, लेकिन इसके वीडियो आपको बहुत सारे रील्स में मिल जाएंगे। तो आप कहेंगे कैसे? तो साहब, आप ये ना कहें कि सरकार बॉलीवुड को बर्बाद करना चाहती है। आप जैसे कैरेक्टर बॉलीवुड के लिए दाग हैं। सफलता जो मिली है ना, वो दर्शकों की वजह से मिली है और प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों, निर्देशकों, इनकी वजह से, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, इनकी वजह से मिली है। आपकी कोई भूमिका नहीं है। हां, आपने एक्टिंग अच्छी की है तो एक्टिंग का जितना आपको रिवार्ड मिलना चाहिए आपको मिला है। फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी का सेहरा आप ही जैसे लोगों पर है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें। QYIB.in हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है वहां भी जाएं, PrakashTV.in को भी देखें, जानें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।